ये एफएनओ की बात होगी सर। एक और बड़ी खबर आई है आज के सेशन में, वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था मैं। वो है एनएसई आईपीओ को लेकर। एनएसई के आईपीओ को लेकर एक नया अपडेट आया है। अपडेट इस तरह से आया है सर, इनके जो दो लंबे मामले जो काफ़ी टाइम से चल रहे थे वो सेबी ने सेटल करने के लिए सहमति जता दी है, जिसमें कोलोकेशन और जो डार्क फाइबर वाला मामला है ये दोनों सेटल करने पर सहमति आ गई है। और ये रकम मैं आपको बता रहा हूँ कितने में सेटल हुई है ये, लेकिन इससे आईपीओ आने का जो रास्ता है ना कहीं साफ होता हुआ दिखा है। 1491.21 करोड़ ये दोनों मामले इस रकम में सेटल करने पर सेबी ने सहमति जता दी है। 1223 करोड़ रुपए की रकम कोलोकेशन के लिए और 267 करोड़ रुपए के आसपास की रकम ये डार्क फाइबर केस के लिए सेबी की ओर से मांगी गई, जिसको लेकर एक जो डिमांड लेटर है वो ऑलरेडी मामले सेटल करने के लिए सेबी की ओर से जारी कर दिया गया है। कल एनएसई के नतीजे आए थे जिसमें 7% मुनाफा बढ़ा था। उसके साथ बोर्ड की जो सेटलमेंट की शर्तें हैं उनको मानने को लेकर एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल, एक जो कहते हैं ना कि सैद्धांतिक मंजूरी है, वो कहीं ना कहीं आती हुई दिखी है। तो बोर्ड ने अब ये कहा है कि सेबी के पास आप 715 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जमा कर दीजिए, क्योंकि पहले से ही 776 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जमा की जा चुकी है। तो 1491 करोड़ रुपए जो टोटल जमा करने हैं उसमें से अगर 776 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं तो 715 करोड़ रुपए के आसपास की रकम बची है, जो अब बोर्ड कह रहा है कि आप इसको जमा कर दीजिए। तो दोनों मामले सेटल होते हुए नजर आएंगे जब ये रकम अदा हो जाएगी। डीआरएचपी ऑलरेडी फाइल हो चुका है, तो इन मामलों के सेटल होने के साथ अगर आईपीओ आता है तो और भी अच्छा, और भी क्लैरिटी के साथ आएगा जो इस एक्सचेंज में पैसा लगाना चाहते हैं निवेशक, जो इनके पोटेंशियल निवेशक हैं। सर, इस खबर को आप कैसे देखते हैं? एनएसई का ये जो लेकर जो एक क्लैरिटी आई है, क्या इससे आईपीओ का प्रोसेस और स्पीडन अप होता हुआ नजर आएगा? नहीं, डेफिनेटली जो इनलाइन एक्सपेक्टेड है, यही एक्सपेक्टेशन थी कि ये मामला जो है जल्दी से जल्दी सलट जाएगा और मेरे हिसाब से सितंबर तक या आईपीओ भी आने का जो है पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। ये दोनों ही खबरें पॉजिटिव है मार्केट के लिए भी और एनएससी के आईपीओ के लिए भी। लगता है ये जल्दी अपने को ऑनबोर्ड होते हुए, आईपीओ भी जल्दी ऑनबोर्ड होता हुआ दिखाई देगा और ये दोनों ही खबरें पॉजिटिव है। काफी सालों से पेंडिंग मामला था, अब ये पूरा सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो भी जुर्माना है, जो भी सेटलमेंट है, वो प्रोसेस होने के बाद एक क्लीन जो है इमेज के साथ में एनएससी भी ऑनबोर्ड करेगी। और निवेशकों को भी, काफी सारे निवेशक जो अनलिस्टेड में लेते हो उनके पास में भी है, तो वो भी काफी टाइम से वेट कर रहे हैं कि एनएससी का आईपीओ कब लिस्ट होगा। तो उनके लिए भी एक अहम रास्ता क्लियर हो रहा है। तो ये एक विन विन सिचुएशन उन निवेशकों के लिए भी है और एनएससी के लिए भी है। ठीक है। अब बात करते हैं सर इसके जो इनडायरेक्ट इंपैक्ट है। डायरेक्ट इंपैक्ट तो एनएसई के आईपीओ के ऊपर होगा। इनडायरेक्ट इंपैक्ट आप देखेंगे तो बीएसई पर होगा। जब भी एनएसई के आईपीओ को लेकर कोई खबर आती है या फिर ये मामला सेटल होने की जब बात चल रही है, क्लैरिटी आ रही है, तो बीएसई पर आप इसका इंपैक्ट कैसे देखते हैं? मैं बीएससी, देखिए बीएससी हाई पी पे वैसे भी काम कर रहा था कंपेरेटिवली एनएससी। तो एन बीएससी तो वो हाई पी जो है वो फेयरली वैल्यू करेगा, क्योंकि एनएससी का जो मार्केट कैप रहेगा वो बीएससी से काफी बड़ा रहेगा, तो वो पी थोड़े कम पे काम करेगा। बीएससी हायर पी पे काम वैसे भी कर रहा है और थोड़ा टाइम और हायर पी पे काम कर सकता है। तो थोड़ा सा इम्पैक्ट वैसे ही है कि थोड़ा ज्यादा अपसाइड होगा तो रिट्रेसमेंट जरूर होगा। एनएससी लिस्टेड होगी तो हो सकता है कि बीएससी कुछ टाइम थोड़ा सा प्रेशर में भी रह जाए। तो वो सारी चीजें अपन देख सकते हैं। बट अगर बीएससी देखेंगे तो पिछले कुछ सेगमेंट में, एफएनओ सेगमेंट में काफी अच्छा कर रहा है। तो वो भी है कि वहाँ पे मार्केट शेयर का भी, जो बीएससी जो है थोड़ा सा मार्केट शेयर भी वो एफएनओ में गेन कर रहा है। तो वो एक पॉजिटिव चीज भी है। बट ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि बीएससी पे कुछ ज्यादा इम्पेक्ट होगा। बट ये है कि मार्केट के अंदर एक कैपिटल मार्केट का जो सेगमेंट है उसका मार्केट कैप एक अच्छा जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। और ये टाइप के जो एनएससी का आईपीओ जो लिस्टेड होगा, एक वर्ल्ड के अंदर एक बड़े एंटिटी की तौर पे इंडिया की भी पहचान जो है एनएससी के जरिए जरूर होगी।